बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। तो मगध सम्राट है कि समस्या के सम्राट है। रिजल्ट तो वोटर लोग देते हैं। यादव लोग तो कहते हैं कि कोई जीते यादव जीते। उनके बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास तो राजनीतिक अनुभव है नहीं। लालू यादव के सामने आप लोग टिकिएगा। लालू यादव का समीकरण तो बिल्कुल दरका हुआ नजर पड़ रहा है। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है और चुनावी प्रचार जो है जोरों पर है। इसी संदर्भ में अभी हम मौजूद हैं बेलागंज में और बेलागंज के हम पार्टी के प्रभारी पम्पी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। बेला की राजनीतिक समीकरण क्या कह रही है, बेला में क्या इस बार 35 साल का गढ़ एनडीए जीत पाएगी, क्या सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ चुनाव हार जाएंगे, ये तमाम जो है बात हम करेंगे हम पार्टी के बेलागंज प्रभारी पम्पी शर्मा से। पम्पी जी, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। जीतन राम मांझी आपको ये मतलब दायित्व दिए थे कि आप जो है बेला में चुनाव जिताइए, आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आप लोकतंत्र को बरकरार रखना चाह रहे हैं। आपके माध्यम से मजबूत होगा भारत का लोकतंत्र। मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा, परंतु इतना जरूर कहूँगा कि रिजल्ट तो वोटर लोग देते हैं। अब वोटर लोग ही आवाज बुलंद किए हुए हैं कि रोटी और राजनीति उलट पुलट जब होता है तब विकास की गति का धारा तेज हो जाता है। तो वहाँ का बिल्कुल दिमाग बनाए हुए हैं वोटर लोग कि अब बदलाव पूर्णतः ढंग से कर दें कि यहाँ का विकास को हो कुछ हो। सबसे पहले तो यहाँ का विकास लोग खोजते हैं। आम आवाम में सबसे ज़्यादा विकास का जरूरत है। गरीब लोगों में हम लोग को दायित्व मिला था कि महादलित टोला का चिन्हित कीजिए, क्योंकि महादलित से हमारे दो पार्टी के माननीय मंत्री हैं, केंद्र मंत्री हैं और बिहार में भी मंत्री हैं। तो हम वहाँ के मतदाताओं से यही सुनते हैं, वही लोग कहते हैं कि कोई जीत, यादव लोग तो कहते हैं कि कोई जीते यादव जीते। और लोग यहाँ तक के हमको सिखा दिए। हम तो जानते थे कि दोनों हाथ में लड्डू होता है, लेकिन वहाँ के यादव लोग ये चीज बोले हैं कि जी हमनी के मुंहों में लड्डू है जी, दोनों हाथों में लड्डू है, जे जीते जात जीते लेकिन मनोरमा जीते। इसलिए जब यादव वोटर जब झुकाव में है बहन मनोरमा जी के तरफ से, एनडीए के तरफ से, तो हमको बिल्कुल संभावना जता रहा है, पूर्णतः संभावना मजबूती से जता रहा है कि बहुत ढंग से बदलाव होगा और बहुत आसानी से बदलाव है बेलागंज में। अच्छा, इमामगंज में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसके बावजूद आप जो है बेला में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या ये गठबंधन धर्म का जो है मतलब पालन हो रहा है या फिर सत्ता परिवर्तन हो इसलिए आप लोग मजबूती से काम कर रहे हैं? हम लोग को जो मार्गदर्शन पार्टी से मिलती है, हम लोग त्याग के भावना से काम करते हैं और एनडीए का धड़ है। तो एनडीए का धड़ का मतलब हम लोग 5 अंगुली हैं और 5वां अंगुली का मुट्ठी बंधाया हुआ है। तो अंगुली से जब मुट्ठी बंधा जाता है तो समझिए कि कितना मजबूती प्रदान होता है। उसी मजबूती की तरह हम लोग मुट्ठी के मजबूती की तरह काम कर रहे हैं। और इमामगंज हो या बेलागंज हो, इमामगंज उसी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं वोटर्स लोग कि ये मजबूती हो रहा है कि लग रहा है कि जितना मांझी जी जितना वोट से हमारे जीते थे ना, तो मांझी जी और संतोष मांझी को देखते हुए उनको हमारे जो कैंडिडेट हैं दीपा मांझी जी, उनको मांझी साहब से ज्यादा वोट आना चाहिए, दीपा मांझी को। आप लंबे समय से राजनीति में हैं, बेला को जहानाबाद से को करीब से देखते रहे हैं। जब से आप राजनीति कर रहे होंगे तब से सुरेंद्र यादव जीतते आ रहे हैं, तो इस बार और पहले में क्या मतलब अंतर महसूस कर रहे हैं? अंतर महसूस कर रहे हैं कि देहात के लोग बता रहे थे हमको कि देखो ना, वो अपन मन से मुंह मिठू बना है, कहा है कि हम मगध सम्राट ही, तो वो मगध सम्राट है कि समस्या के सम्राट है। वो ये बोलते हैं तो हम समझते हैं कि कुछ जागरूक आया है बेला के मतदाताओं में। इसीलिए और जागरूक आया है कि अगर बेला के मतदान में जो बढ़ चढ़ के लोग मतदान किए हैं तो 2500 वोट से बेला विधानसभा क्षेत्र से हमारे मांझी साहब पीछे रहे हैं। ऐसे लंबे अंतर से रहता था अंतर। ये जगह है कि जब एक मांझी जैसा कैंडिडेट को हम लोग सांसद चुन लिए हैं, तो ऐसा ही मजबूत अब हम लोग विधायक चुने और मांझी सांसद चुने हैं। तो जहाँ जिस समस्या के लिए हम लोग उनके पास प्रस्ताव देते हैं तो बहुत ढंग से जवाब दे करके हम आम आवाम को संतुष्ट कराते हैं मांझी साहब। इसलिए सब लोगों के दिमाग में आ गया है कि बहन मनोरमा जी जीतेंगी तो एनडीए भी मजबूत होगा और हमारे सांसद जो जीतन राम मांझी हैं वो मजबूत होंगे, तो हमारा विकास का धारा तीव्र गति से बढ़ेगा। लेकिन लोगों का तो कहना है कि सुरेंद्र यादव सीधा मतलब जो चुनाव होता है सीधा फाइट में अब तक कभी नहीं हारे हैं और इस बार बेटा को भी हारने नहीं देंगे। सुरेंद्र यादव की बात दूसरी चीज है।
सुरेंद्र यादव के पास अनुभव है 35 साल 40 साल का राजनीति का, परंतु जो उनके बेटा चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास तो राजनीतिक अनुभव है नहीं मेरे समझ से। और जो बेलागंज के मतदाता कहते हैं कि राजनीतिक अनुभव जिसके पास था वो खिलाड़ी को हम लोग फील्ड में उतारते थे और विजयी बनाते थे, लेकिन ये बिल्कुल नए नवेली लोग आए हैं और वो भी चाहेंगे कि हम पॉलिटिशियन हो गए, हम राजनीतिज्ञ हो गए, अपरिपक्व हैं अभी जो अभी राजद के कैंडिडेट हैं, अपरिपक्व हैं विश्वनाथ यादव। राजनीतिक परिपक्वता अभी उनमें नहीं है और इनमें राजनीतिक परिपक्वता है। बहन मनोरमा जी में 2 टर्म एमएलसी रही हैं और 1 टर्म अपना राजनीतिक खिलाड़ियों के साथ समय बिता रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि राजनीति दोनों के राजनीति बहुत अंतर है। सुरेंद्र यादव के राजनीति और विश्वनाथ यादव के राजनीति, सुरेंद्र यादव विश्वनाथ यादव के राजनीति और मनोरमा देवी के राजनीति बहुत अंतर है। अच्छा, आपकी पार्टी हम पार्टी जो है वो हरिजन, मुसहर, चमार, मतलब ये जो दलित वर्ग है उसका मतलब नेतृत्व करता है। तो ये जो बेलागंज के मुसहर, चमार, भूइयां ये सब जो जातियां हैं, क्या वो लोग एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं या फिर सुरेंद्र यादव के साथ जुड़ रहे हैं? सिर्फ महादलित के नेता नहीं है हमारे माननीय मांझी साहब, बिहार के या देश के सब जात के गरीबों के नेता हैं। और सब जात के गरीब जिस तरीके से इनको सम्मान देती है जनता, गरीब जनता, उसी से हम लोग बिल्कुल इतना ना उत्साहित है ना कि लग रहा है कि इतना ना वोट है कि हम अब डर सता रहा है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस न हो जाएं। हम लोग को सिर्फ अब मत पर ध्यान देना है, अपने वोटर्स पर ध्यान देना है। हमारे पास वोट, एनडीए के पास वोट की कमी नहीं है। राजद के लोग कह रहे हैं कि लालू यादव भी चुनावी मैदान में अब उतरेंगे आखिरी समय में। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि 4 सीट जीत रहे हैं। क्या लालू यादव के आने से बेला में फिर से परिवर्तन जो आप लोग कह रहे हैं वो परिवर्तन की हवा कमजोर होगी? क्या आप लोगों का आवाज में जो है कमजोरी दिखाई देगा? हम लोग की आवाज में तो और तीव्रता आ जाएगी, हम लोग और मजबूती से न काम करेंगे। उनके हम लालू यादव के सामने आप लोग टिकिएगा? लालू यादव के जब जनसभा होगा तो भीड़ होगा, जो जनसैलाब होगा। लालू यादव सिर्फ एमवाई का समीकरण लेकर के न मजबूत थे, तो एमवाई का समीकरण तो बिल्कुल दरका हुआ नजर पड़ रहा है। बेलागंज में तो खास करके दरका हुआ नजर पड़ रहा है। तब तो कल तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर 2 बार आसमान में मंडराते भागना पड़ा है और तीसरा बार में भी उतरे हैं तो हतोत्साहित होकर के उतरे हैं कि अब कहाँ भाग के जाएं, अब तो हमारा समय बर्बाद हो रहा है जो परमिशन मिला हुआ है कार्यक्रम का। तो वो तो परिलक्षित कर रहा है उनके आवागमन का और उनके सोच का। क्यों आना पड़ रहा है लालू यादव जी को, क्यों आना पड़ रहा है 11 तारीख को? मतलब बतौर प्रभारी आपको यह महसूस हो रहा है कि बेला में आप लोग चुनाव जीत रहे हैं? महसूस तो हमको आम आवाम लोग करा रहे हैं ना, हम बहुत महसूस नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल दृढ़ संकल्पित करा दिया है वहाँ के जनता लोग कि बिल्कुल विश्वास कीजिए, अगला को विश्वास दिलाइए कि आपका एनडीए का कैंडिडेट भारी बहुमत से जीत रहा है बेलागंज विधानसभा में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले। जीताराम मांझी के बेहद करीबी हैं पंपी शर्मा और इन्हें बेलागंज का प्रभारी भी बनाया गया था। ये लगातार बेलागंज में घूम रहे हैं और इनका साफ कहना है कि इस बार बेलागंज के लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोगों का कहना है कि रोटी और राजनीति ये दोनों पलटे मानती है, इसलिए रोटी पलटते हैं। जिस तरह से बचाने के लिए जलने से, उसी तरह से बेलागंज को भी अब पलटने की तैयारी लोग कर रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि 13 तारीख को जब मतदान होंगे तो मतदान किसके पक्ष में होंगे, एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में होंगे या फिर राजद के उम्मीदवार के पक्ष में होंगे। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जिस तरीके से सुरेंद्र यादव को राजनीति के धुरंधर कहे जाते थे, इस बार उन्हें चिंता में जरूर डाल दिया है।